आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माधुरी वीडियो। लास्ट क्लास में हमने एंशिएंट बुक से कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी पाठ पढ़ा। हमने जाना कि यस मैम। जो ये ऊनाकोटी है, हमने इसका नाम ऊनाकोटी क्यों पढ़ा, ठीक है। जाना ना हमने, जब हमने पाठ यस पढ़ा था मैम। हमें पता चला था कि ऊनाकोटी क्यों कहा जाता है, ऊनाकोटी का मतलब ही समझा, यस मैम। समझा। इसके जो लेखक है वो है के विक्रम सिंह, और जो ये पाठ है ये एक यात्रा वृतांत है। ये के विक्रम सिंह ने अपने अगरतला यात्रा पर जब वो गए थे, त्रिपुरा यात्रा पर गए थे, तब ये उन्होंने लिखी, ठीक है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। Let us go on the question answer. फर्स्ट क्वेश्चन, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान किस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। बताएं बेटा, ऊनाकोटी का मतलब बताइए। ऊनाकोटी का मतलब क्या होता है? मैम, ऊनाकोटी का अर्थ है 1 कोटि, मतलब 1 करोड़ से कम। कोटि का मतलब होता है, इस स्थान। कोटि होता है करोड़, ठीक है। यस मैम। और ऊना मतलब करोड़ में से एक कम, ठीक है, 1 करोड़ से यस एक मैम। कम, इसका अर्थ ये होता है। और ये स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है? मैम, क्योंकि इस स्थान पर भगवान शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियाँ हैं। इतनी अधिक मूर्तियाँ एक ही स्थान पर होने के कारण यह प्रसिद्ध है। Yes. जो कल्लू कुमार ने बनाई थी वो पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी से स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में। ऊनाकोटी में पहाड़ों को अंदर से काटकर विशाल मूर्तियाँ बनाई गई हैं और पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसके लिए शिव जी को राजी किया गया कि वे गंगा को अपनी जटा में उलझाकर बाद में धीरे धीरे बनने दें। शिव का एक चेहरा एक चट्टान पे बना हुआ है। उनकी दो जटाएं दो पहाड़ियों की चोटी पर फैली हैं। यह पूरे साल बहने वाला जल है जिसे गंगा के जल की तरह पवित्र माना जाता है। कल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? बताइए बेटा। हम स्थानीय आदिवासी हम स्थानीय आदिवासियों के अनुसार कल्लू कुमार ने ही ऊनाकोटी के शिव मूर्तियों का निर्माण किया। वह शिव का बड़ा भक्त था। वह उनके साथ शिव का पर्वत बड़ा पर भक्त जाना नहीं था चाहता बेटा, था। वो पार्वती का भक्त था, माता पार्वती यस का मैम। भक्त था। और वो माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था, ठीक है। लेकिन जो शिव भगवान थे वो नहीं चाहते थे कि कल्लू कुम्हार जो वो कैलाश पर्वत पर आकर रहे, इसीलिए भगवान शिव ने कल्लू कुम्हार के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो एक रात में भगवान शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बना देगा तो वो उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाकर रह सकता है, ठीक है। जो कल्लू कुम्हार था वो अपनी यस। धुन का पक्का था, वो पूरी रात मूर्तियां बनाने में लगा रहा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो पता चला कि जो मूर्तियां हैं वो 1 करोड़ से एक कम है ना। और इस यस तरह से मैम। उस गांव का नाम ऊनाकोटी पड़ा, और इस तरह से कल्लू कुम्हार का नाम ऊनाकोटी से जुड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस मैम। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है?
ऐसा क्या हुआ था कि लेखक ने ये बोला कि मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई? ये वाला क्वेश्चन। क्या हुआ था बेटा ऐसा? मैम मैम लेखक मनु में शूटिंग करने में व्यस्त था। तभी सीआरपीएफ के एक आदमी ने बताया कि नीची वाली पहाड़ियों पर जहाँ जहाँ दो पत्थर पड़े हैं वहाँ 2 दिन पहले एक जवान को विद्रोहियों ने मार दिया था। उसके इतना कहने ही लेखक को इतना डर लगा कि उनकी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो बहुत एक तरह से कप आ गए, उनको बहुत डर लगा। यस मैम। त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? मैम त्रिपुरा को बहुधार्मिक त्रिपुरा समाज में कहा जाता है लगातार बाहरी लोग आते रहे, इससे यह बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना है। क्योंकि वहाँ पर यहाँ आसपास 19 के लोग आते अनुसूचित रहते हैं। जनजातियाँ और विश्व के 4 बड़े धाम का प्रतिनिधित्व है। कितनी जनजातियां रहती है वहाँ पे? 19 आदिवासी मैम जनजातियां। 19। यस। और विश्व के 4 बड़े धर्मों के लोग भी वहाँ रहते हैं, इसीलिए त्रिपुरा के यस मैम। समाज को बहुधार्मिक समाज कहा जाता है। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान है, बताइए। टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषिदास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया नामक व्यक्तियों से हुआ। मंजू ऋषिदास नगर पंचायत में अपने का अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। और जो हेमंत यस कुमार मैम। जमातिया थे वो वो क्या थे? पार्षद। पार्षद थे ना, यस मैम। चुनाव में निगम यस मैम। पार्षद बने थे। और जो ये कौन थी, मंजू ऋषिदास थी, ये अपने वार्ड में गलियों का, पीने के पानी का, ठीक है, गलियों में ईंटें बिछवाने का, ये सारा काम देखती थी। ठीक है। यस मैम। 7वां क्वेश्चन। कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी, बताइए। मैम जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में यह बताया कि आलू की बुनाई के लिए आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर होती है। अब त्रिपुरा से टीपीएस का पड़ोसी राज्यों और देशों को भी किया जा रहा है। जो टीपीएस होता है, टीपीएस, ठीक है, यस ये मैम। एक आलू का बीज होता है। ठीक है, आलू की किस्म होती है, ये एक बहुत ही अच्छी किस्म का बीज होता है। ठीक है। जैसे जो नॉर्मल बीज होता यस है मैम। आलू का, उसमें उसमें प्रति हेक्टेयर में कितने बीज की जरूरत होती है? मैम 2 मीट्रिक टन। 2 मीट्रिक 2 टन मीट्रिक। प्रति हेक्टेयर में, है ना, हेक्टेयर में। यस मैम। ठीक है। लेकिन जो ये टीपीएस किस्म होती है आलू की, ये कितना लगता है 1 हेक्टेयर में? यस मैम। ये सिर्फ 100 ग्राम ही लगता है। ठीक है। यस जबकि जो मैम। नॉर्मल आलू होता है वो लगता है 2 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर, है ना, और ये लगता है ओनली 100 ग्राम। यस मैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के बारे में बताइए। जो त्रिपुरा के घरेलू मैम उद्योग थे। त्रिपुरा में यस मैम। बताइए। मैम त्रिपुरा में बहुत सारे घरेलू उद्योग जैसे चलते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, हाँ, बांस के खिलौने बनाना और अगरबत्ती के लिए सिक्कों का तैयार किया जाना। यह गुजरात और कर्नाटक भेजी जाती है। और ऐसे कोई उद्योग इनसे अलग जिनके बारे में आप कुछ जानते हो? नो मैम। जैसे चटाइयाँ बनाना, है यस ना? मैम। चटाइयाँ बनाना लघु उद्योग होते हैं ये। खिलौने बनाना होता है और हाथ के पंखे बनाना होता है। और क्या होते हैं, और क्या काम हो सकते हैं? ऐसे कौन से उद्योग हो सकते हैं? मैम मालाएं बनाना। मालाएं बनाना, यस। ठीक है, ये सारे लघु उद्योग होते हैं। इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं होती। ठीक है, यस समझ आया मैम। आपको? यस आप मैम। बताइए, अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। नो डाउट, क्लियर? नो मैम। यस मैम। वन थिंग। अभी क्या करें? क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। यस मैम।